हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे फर्स्ट, मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर का क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड है और वहां से जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर वे में होती है। ठीक है, तो यहां पे जो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होनी चाहिए। दैट मीन्स प्लेन मिरर की मैं बात करूं, यहां पे प्लेन मिरर, ओके, ये रहा यहां पे प्लेन मिरर। इसके ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है। और ये क्या है? पेंटिंग किया हुआ है। ओके, पेंटिंग किया हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज की फॉर्मेशन होती है तो उस ऑब्जेक्ट को इसके फ्रंट साइड पे रखते हैं और ये जो फ्रंट साइड है इसको यहां पे रियल स्पेस बोलते हैं। और इस रियल स्पेस में ऑब्जेक्ट की बात करूं, इमेज की बात करूं, तो सभी के सभी यहां पे क्या होंगे? रियल होंगे। बट ये पेंट किया हुआ की बात करें, यानी जिसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द जो मिरर होगा, ये जो स्पेस होगी वो वर्चुअल स्पेस होगी, ये रियल स्पेस नहीं होता है। नहीं तो वॉल में जो है से होल्ड किया हुआ, फिक्स किया हुआ मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, इमेज को देखिए और इमेज को देखते हुए क्या हुए? मिरर से दूर जाइए तो इमेज जो है उसके अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, तो लगेगा कि अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अंदर स्पेस है क्या? तो वो स्पेस नहीं है, वो वर्चुअल चीज है। नहीं तो मिरर को तोड़ के देख लीजिएगा, तो वो क्या है? वर्चुअल स्पेस है। ठीक है, वो इमेजिन सिर्फ कर रहे हैं, वो ऐसा होता नहीं है। तो यही चीज है। और इस वर्चुअल स्पेस में जितने भी चीज आएंगे, ऑब्जेक्ट की बात करूं, इमेज की बात करूं, सभी के सभी कैसा होंगे? वर्चुअल होंगे, इमेजिनरी हो। ओके, अब देखिए यहां पे यदि मिरर से, इस प्लेन मिरर से मैं रिफ्लेक्शन की यदि बात करूं, तो यहां पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है। सपोज दैट ये मिरर है और इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ए रे इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहां से रिफ्लेक्शन होती है। अब इस एंगल की मैं बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई इज इक्वल टू आर होगी। अब यहां से क्या करूंगा? आई को डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज करके इसको जीरो कर दूंगा। तो इस केस में क्या होगी? देखिए, जब मैं जीरो कर देता हूं आई को, तो ये जो इंसिडेंट रे है कुछ इस तरह से हो जाएगी। आई जीरो, दैट मीन्स इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब यहां से देखिए, इस एंगल को डिक्रीज करूंगा, इधर से आर डिक्रीज करेगा। जब आई जीरो हो जाएगा मतलब नॉर्मली हो जाएगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी? नॉर्मल ही हो जाएगी, यानी इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ पे। और इस समय आर भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अब आता है फोकस की बात करते हैं, मिरर की, प्लेन मिरर की फोकस। तो ये प्लेन मिरर है। फोकस के लिए क्या करना पड़ता है? पैरेलल रेज लानी पड़ती है। तो यहां से सिंपल वे में हमने पैरेलल रेज लाया, बट परपेंडिकुलरली टू द मिरर। अब क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी लाइट रेज जो है
वो उसी पाथ पे रिटर्न होती है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगी वो क्या होगा, पैरेलल होने के कारण एट इंफिनिटी। तो यहां पर इसकी फोकस की मैं बात करूं तो एट इंफिनिटी दैट मींस फोकल लेंथ इनफाइनाइट, यानी इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो किस तरीके की होगी, उसकी साइज क्या होगी, नेचर क्या होगी, सभी को यहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यदि इमेज की फॉर्मेशन होती है तो रियल कट से होता है तो रियल इमेज बनता है, वर्चुअल कट से होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। मिरर की फॉर्मेशन के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन की बात होती है तो दो रे कंसीडर करते हैं, मिनिमम दो रे, थ्री रेज भी ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या दे रखा, यहां पर हमने एक प्लेन मिरर लिया, यही क्या है, यहां पर प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गए। और इस प्लेन मिरर के फ्रंट साइड पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है ओ ए। ओके, अब यहां से फर्स्ट टाइम रेज ड्रा करता हूं, इधर ऐसे रेज गई तो रिटर्न हो गई इसी पाथ पे। अब इस पाथ पे रिटर्न हो गई दैट मीन्स इमेजिन करूंगा डॉट 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 डॉट, तो इस पाथ से। और अदर रेज अब यहां पे कंसीडर करूंगा तो देखिए यहां से रेज आती है, रिफ्लेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी और इस तरह से डॉट 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 इमेजिन करूंगा। तो ये जो दोनों रेज हैं वो क्या हैं, पैरेलल है। अब एक रेज और कंसीडर करता हूं यहां से ऐसे, तो इस तरह से रिटर्न हो जाएगी इस पाथ पे, और यहां पर ये जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। अब यहां पर इधर हो गया, अब डॉट 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 लूंगा तो यहां पे क्या हो गया, कट हो गया। तो यहां पे इस तरीके से ये क्या हो गया, आई बी हो, इमेज की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो इमेज है ये सबसे पहले किधर कट किया, इस तरफ बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स वर्चुअल। और क्या है, इधर ऐसे इधर, तो इरेक्ट है। तो इमेज की यदि मैं बात करूं यहां पर इमेज, तो एक तो हो जाएगा क्या चीज, इरेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। चलिए ये तो हो गया इरेक्ट एंड वर्चुअल, कौन, इमेज एक। अब देखिए यहां पर ये पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे, कहीं भी तो इक्वल होंगे। अब कहीं भी जब इक्वल होंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका हाइट और इसका हाइट सेम होगा, दैट मीन्स आई बी इज इक्वल टू ओ ए, यानी इमेज का साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज। यानी प्लेन मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो इक्वल साइज का हो रहा है। तो यहां पर लिख सकता हूं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया, यानी इक्वल हो गया ये। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं आगे, अब डिस्टेंस की बात करता हूं, ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ये क्या है इमेज, मिरर से ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा इमेज डिस्टेंस। अब देखिए ये आर है तो ये क्या होगा आर होगा, एंगल आई एंगल आर इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये साइड आई भी साइड ओ ए इक्वल हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ए ओ, यहां पर कुछ पॉइंट नाम दे देता हूं, एम एन मिरर है, तो यहां पर ट्रायंगल ए ओ एन और ट्रायंगल बी आई एन कैसा हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेट हो जाएगा, और जैसे कॉन्ग्रेट होगा तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहां पर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, किसमें, तो प्लेन मिरर में। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स बोल सकता हूं कि यदि ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन होगी बट 10 सेंटीमीटर पे ही। यदि ये 2 सेंटीमीटर होगा तो इधर 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो ये होगी। अब यहां पर कुछ बातें हैं कंसीडर करने के लिए। देखिए सबसे पहले यहां पर हमने एक प्लेन मिरर ले रखा, और इस प्लेन मिरर के फ्रंट साइड पे यानी फ्रंट पे एक रियल ऑब्जेक्ट मैंने रखा, तो यहां से इधर रेज जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, तो डॉट 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 इधर से ऐसे, यहां से रेज ऐसे ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन डॉट 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 यहां पे कट किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, तो बोलिएगा रियल है। इमेज कैसा है, तो बोलिएगा वर्चुअल है। तो आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट रियल, ऑब्जेक्ट रियल, बट इमेज की बात आई तो इमेज कैसा वर्चुअल। तो ये क्या है पॉसिबल है, प्लेन मिरर में ये केस पॉसिबल है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, बट रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज नो, इम्पॉसिबल। यदि कोई बोले क्या प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज पॉसिबल है, तो नो नो नो, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बन सकता है कोई ऐसा केस नहीं, बट रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज पॉसिबल है। देखिए हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी को फॉलो करें, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जिस पाथ पे लाइट आई तो एक पाथ पे रिटर्न हुई, अब रिटर्न करने वाले पाथ से लाइट को लाइए, बैक कर दीजिए, तो पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ जो है से रिट्रेस हो जाएगा। देखिए तो यहां पर हमने प्लेन मिरर लिया, और इस प्लेन मिरर के लिए हमने इधर से लाइट लाया, तो डॉट 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 इधर इधर से लाया, दैट मीन्स देखिए ऐसे, तो ये डॉट 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 यहां, तो ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन कंसीडर किया, तो कैसा ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल है। इधर से रिफ्लेक्शन के बाद इधर, रिफ्लेक्शन के बाद इधर, यहां पे कट किया यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो रियल कट किया यानी रियल इमेज। यानी यहां पर कंडीशन बोलूं ऑब्जेक्ट कैसा, तो बोलना है वर्चुअल। इमेज की बात करें तो इमेज कैसा, तो यहां पर रियल। दैट मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल, पॉसिबल है
किसमें? प्लेन मिरर में। लेकिन यही वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज क्या प्लेन मिरर में पॉसिबल है? नो। जिस तरह से रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, ये पॉसिबल। तो ये चीजें क्लियर हो गए। अब देखिए आगे। अब आता है यहां पे लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन में क्या होता है कि प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज की फॉर्मेशन हो, और इमेज को कंपेयर करेंगे उस ऑब्जेक्ट से, तो उसमें क्या होता है, ऐसा ये अपीयर होता है कि जो इमेज में इमेज में जो लेफ्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट होता है, और जो इमेज में राइट पार्ट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट होता है। यानी इस तरीके से, यानी वही है लेफ्ट साइड टर्न्ड इनटू राइट साइड एंड वाइस वर्सा। यानी लेफ्ट बदल जाता है राइट में और राइट बदल जाता है उसमें लेफ्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इन द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। ये जो है से सिचुएशन जो क्रिएट हुआ वही क्या है, लैटरल इन्वर्सन है। यानी यहां पर मैं बोलूं कि देखिए ये क्या है, तो प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने यदि मैं ऐसे ई लिख दूं, ई ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो है लेफ्ट पार्ट है और ये क्या है, राइट पार्ट है। मिरर को सामने रख करके ई को ऐसे लिख करके देखिएगा, तो इस तरीके से इसका इमेज की फॉर्मेशन हो। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट, और ये हो जाएगा राइट पार्ट। यानी जो लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट के तरफ हो जा लगेगा, और जो राइट के तरफ है वो इसमें लेफ्ट के तरफ लगेगा। यही है लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। यानी यदि खड़ा हो जाइएगा तो यदि बाल को लेफ्ट से राइट जो है से किए हुए हैं तो उसमें राइट से लेफ्ट दिखेगा, राइट से लेफ्ट लगेगा, ऐसा इमेजिन होगा। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो। अब देखिए आगे, इसी का एग्जाम्पल है, एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ रहता वो उल्टा लिखा हुआ रहेगा। इसी लेटरल इन्वर्सन के लिए कि जब जो है से एम्बुलेंस पीछे से आएगा और आगे वाला जो है से गाड़ी इसको देखेगा, तो उस गाड़ी नहीं देखेगा, ड्राइवर देखेगा, तो ड्राइवर क्या चीज में, अपने साइड मिरर में देखेगा, तो उसको मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है, और इरेक्ट बनता है, तो उसमें लेटरल इन्वर्सन। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ ऐसे है, तो ये क्या है, यहां पर ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। राइट में कौन है ये, तो देखिए राइट वाला किधर हो गया, इसमें लेफ्ट में, और ये जो लेफ्ट में है ई वो किधर चला गया, राइट में चला गया, और अब देखिए सीधा सीधी दिख रहा है एम्बुलेंस, तो उसको पढ़ने में, देखकर समझने में आसानी होगा कि एम्बुलेंस आ रहा है, जगह देनी चाहिए, पास देनी चाहिए निकलने का, तो इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है, लेटरल इन्वर्सन के। अब देखिए आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। यानी एक प्लेन मिरर लेनी है, प्लेन मिरर को यदि मैं थीटा एंगल से रोटेट कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए यहां पर कंडीशन फर्स्ट, यहां पर कंडीशन फर्स्ट लेने जा रहा हूं। कंडीशन फर्स्ट है, ये रहा प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं नॉर्मली इस तरीके से, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी सेम पाथ पे,
ओके, अब क्या हुआ, कंडीशन सेकेंड लेता हूं। तो कंडीशन सेकेंड में यह हुआ कि ये पहले इस तरह से मिरर थी, यानी मिरर को ऐसे रखे हुए थे। अब इसी मिरर को हमने क्या किया, इस तरीके से रोटेट कर दिया पहले वाली लाइन पे जिस पे रखे हुए हैं उसके साथ थीटा एंगल। तो पहले तो इसकी जो नॉर्मल थी वो इधर थी, फेस इधर था। अब फेस क्या हो गया, ऐसे हो गया। इसका मतलब है कि इसका नॉर्मल जो है इधर हो गया। यदि फेस की पहले बात करूं, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हॉरिजॉन्टल। अब क्या हो गया, और मिरर था वर्टिकल, मिरर को घुमा दिए वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। तो इसका फेस जो था उसकी जो परपेंडिकुलर सिचुएशन थी वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पहले थी, लेकिन अब वो भी घूम गई हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल। ठीक है, अब देखिए इंसिडेंट रे को फिक्स रखा गया। यहां पर इंसिडेंट रे को इस तरह से हमने फिक्स रखा, हॉरिजॉन्टल ही रखा। तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल, थीटा, कितना एंगल से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी थीटा एंगल से। यानी टोटल एंगल ले लूं, क्योंकि पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी हॉरिजॉन्टल थी, अब इधर हो गई, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। तो इससे क्या होगा प्रूफ, कि इंसिडेंट रे फिक्स रखिए, प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट कीजिए, तो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो पहले हॉरिजॉन्टल थी बट अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा एंगल बना रखा है। यानी 2 थीटा एंगल से रोटेट कर गई, शिफ्ट हो गई। कब, जब मिरर को थीटा से रोटेट करवाए हैं तो। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब आता है स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो सबसे पहले बात करूं यहां पर कि ये जो मिरर दे रखा है ये मिरर कैसा है, तो बोलना है प्लेन मिरर है। और इस प्लेन मिरर के फ्रंट साइड पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब देखिए इसका इमेज मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे होगी। यदि ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होती है 4 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में, तो इमेज भी इधर शिफ्ट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में। यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी दोनों की जो स्पीड है वो इक्वल होगी। बट यहां पर ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इमेज का ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी ऐड होगा v प्लस भी यानी 2v। यानी कोई पर्सन यदि मिरर के टुवर्ड्स मोशन कर रहा है, मिरर के तरफ जा रहा है भी से, तो उसका इमेज आएगा भी से। लेकिन यदि चलते हुए स्पीड टाइम में ही वो अपने इमेज को देखेगा मूव करते हुए, तो उसको लगेगा 2v से आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से देखेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे 2v होगा, इसलिए जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको इमेज लगेगा आता हुआ डबल से, यानी 8 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, अब यहां पर देखिए इसको लॉजिकली तो ऐसे कर दिए, लेकिन इसको यदि एक्सप्लेन करें, ये मिरर है तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रही है, तो यहां पर मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 11th क्लास की, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में यदि मिरर का वेलोसिटी है
तो माइनस कर दीजिए, और यदि मिरर रेस्ट में है तो Vm क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इधर से आएगा कौन, इमेज आएगा मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इमेज का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इमेज का वेलोसिटी माइनस यहां पर होगा मिरर का वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पर खास बात यह होगा कि इमेज की जो वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में आ रही है वो नेगेटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये जाएगा राइट साइड तो वो आएगा लेफ्ट साइड, ये जाएगा लेफ्ट साइड तो ये जाएगा इधर राइट साइड, ओके। अब यहां पर इमेज का वेलोसिटी यदि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, यहां पर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो क्या करेंगे, इमेज का वेलोसिटी जो मिरर के रेस्पेक्ट में है उसको माइनस कर, इमेज में ऑब्जेक्ट का ये आ जाएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और यही यदि मिरर यहां पर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है और इस तरह से पैरेलल भी वेलोसिटी से जा रही है तो इसका इमेज भी उतना ही भी वेलोसिटी से ही जाएगी, यानी यहां पर डबल वल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। और ऑब्जेक्ट यानी कोई पर्सन अपने इमेज को इस सिचुएशन में देखेगा तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यदि रिलेटिव वेलोसिटी देखना है, सेम डायरेक्शन में है, इक्वल वेलोसिटी है तो 0 दिखेगा, उसको रेस्ट में दिखेगा, उसमें कुछ दिखने वाला और नहीं है। तो ये सिचुएशन रहा, इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।